नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर हम क्लास के प्रारंभ करने से पहले एक कोटेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो कोटेशन है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो इंसान हमेशा कोशिश करते रहता है, प्रयत्न करते रहता है, वो एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ITI के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था, तो आज हम लोग फीटर का क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज क्लास 1 में हम लोग फीटर ट्रेड में 5 जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट यानी कि ट्रेड थ्योरी प्लस ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि फीटर में जो ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में ट्रेड की थ्योरी पढ़ेंगे और उसी थ्योरी के साथ उसका प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी कि जो चीज़, जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स आप ट्रेड थ्योरी में पढ़ेंगे वहीं उन्हीं चीज़ों का आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं। पूरे ITI के 2 साल के कोर्स में फीटर ट्रेड में जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पर 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि 20 पार्ट्स में पूरे ITI का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हम लोग 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग 3 चैप्टर के बारे में, यानी कि जो शुरुआती 3 चैप्टर हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर है क्लास 1 फीटर ट्रेड। फीटर यहां पर पढ़ाई हो रही है ट्रेड थ्योरी प्लस ट्रेड प्रैक्टिकल। जैसा कि हम लोग कल पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे कि ट्रेड थ्योरी में CBT एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होगा। और ट्रेड प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ाम होगा वो 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स होगा, अर्थात इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 350 मार्क्स का है। तो हम लोग ट्रेड थ्योरी और प्लस ट्रेड प्रैक्टिकल दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे क्लास को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी है, इस ट्रेड थ्योरी को, ये ट्रेड थ्योरी के पूरे सिलेबस को हम लोग 20 चैप्टर में विभाजित करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इस 20 चैप्टर में आज 3 चैप्टर की पढ़ाई को देखेंगे। पहला चैप्टर है व्यवसाय का परिचय। व्यवसाय का परिचय पहला चैप्टर है। ITI में फीटर ट्रेड्स का पहला चैप्टर है व्यवसाय का परिचय, यानी कि इंग्लिश में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक सुरक्षा। सुरक्षा एवं चिकित्सा यानी कि ट्रेड सेफ्टी एंड मेडिकल। तीसरा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे माप एवं मापन यंत्र। माप एवं मापन यंत्र, अर्थात मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। MEASURE मेजर एंड MEASURING मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। INSTRUMENT। यानी कि पूरे ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 20 चैप्टर में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम 3 चैप्टर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर है व्यवसाय का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। दूसरा है व्यवसाय की सुरक्षा एवं चिकित्सा, अर्थात ट्रेड सेफ्टी एंड मेडिकल। तीसरा है माप एवं मापन यंत्र, यानी कि मेजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम एक एक चीज की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चैप्टर के तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है व्यवसाय का परिचय।
अर्थात व्यवसाय का परिचय का मतलब क्या है कि जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं, जिस ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं उसके बारे में आप जानिए। जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं उसके बारे में आप जानिए। फीटर, इसका इंग्लिश होता है FITTER। फीटर का मतलब होता है व्यवसाय का परिचय। व्यवसाय के परिचय में पहले क्लास में सबसे पहले हम लोग को फीटर के बारे में जानना था। फीटर जो होता है ये फीटर ट्रेड मशीन से संबंधित सारी जानकारी को इसमें प्राप्त करते हैं। टेक्निकली, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जितने भी मशीन आते हैं, हमारे सिलेबस में लेथ मशीन है, शेपर है, प्लेनर है। इसके बाद में हम लोग ड्रिलिंग मशीन पे, बेंच वाइज पे बहुत सारे टूल्स की सहायता से जो भी ऑपरेशन करेंगे वो सब फीटर में पढ़ाया जाएगा। चलिए, फीटर जो होता है FITTER। अब इसका फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। FITTER मतलब फिट, मतलब F मतलब होता है फिटनेस, F मतलब फिटनेस, I मतलब इंटेलिजेंट, I मतलब इंटेलिजेंट, T मतलब टैलेंटेड, T मतलब टैलेंटेड, T मतलब टारगेट, E मतलब इफिशिएंट और R मतलब रेगुलेटरी। अर्थात जो ट्रेनी या जो विद्यार्थी फीटर ट्रेड से पढ़ाई करता है उसको फिट रहना चाहिए। फिटनेस मतलब फिट होना चाहिए। I मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। T मतलब टैलेंट, उसके अंदर प्रतिभा की धनी होना चाहिए। T मतलब टारगेटेड, उसको जो जॉब दिया जाता है उसको अच्छे से परफॉर्म करे, यानी कि टारगेटेड वो होना चाहिए। E मतलब वो इफिशिएंट होना चाहिए, कोई भी जॉब दिया जाता है उसको समझ के बारीकी के साथ उसको ऑपरेट करना, यानी कि वो इफिशिएंट होना चाहिए। और साथ ही साथ रेगुलेटरी होना चाहिए, अर्थात वो नियमित रूप से क्लास को या अपने जॉब को परफॉर्म करते हुए होना चाहिए। तो चलिए, इसके समझने के बाद हम लोग आगे की कार्यवाही को प्रारंभ करते हैं। अब आगे हम लोग फीटर ट्रेड में, इस फीटर ट्रेड में बहुत सारी शब्दावलियों को बार बार सुनेंगे जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे बार बार आप जाएंगे तो आपको वर्कशॉप सुनने को मिलेगा। वर्कशॉप क्या होता है? पहला शब्दावली है शब्दावली जो है ये फीटर ट्रेड से हमेशा संबंधित है। इस चीज को आप यहाँ पर स्टूडेंट रहते हुए भी सुनेंगे और साथ ही साथ आप जब जॉब में चले जाएंगे, कंपनी में चले जाएंगे तो वहाँ भी आप ये सब सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले इस शब्दों को हम लोग जानना जरूरी है। पहला जो वर्ड है वर्कशॉप मतलब कर्मशाला, यानी कि जो ट्रेनिंग, कोई भी जॉब जहाँ पर लेथ मशीन, शेपर, प्लेनर, ड्रिलिंग वर्कशॉप में रखा रहेगा, वहीं पे जाके या बेंच वाइज रखा रहेगा, वहाँ पर जाके अगर अपने जॉब परफॉर्म करते हैं तो वो प्लेस क्या कहलाता है? वर्कशॉप कहलाता है, यानी कि कर्मशाला कहलाता है। दूसरा बार बार उनको सुनने के लिए मिलेगा जॉब, जॉब मतलब जहाँ पे या जिस इक्विपमेंट्स की सहायता जिस पे ऑपरेट करेंगे या जो ऑपरेशन वाला पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा? जॉब मतलब अगर बच्चा जो ट्रेनिंग जो है लेथ मशीन पर या आपका जो है बेंच वाइज पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो जो इक्विपमेंट जो आपका जॉब होगा, जो लोहे का पार्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? हमेशा जॉब। जिस पे ऑपरेशन किया जाता है वो चीज क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है। तीसरा हेक्साइंग मतलब क्या होता है? अगर किसी जॉब को बेंच वाइज पे आप बना रहे हैं, उसको आपको डिजायर्ड शेप एंड साइज देना है। चौथा है ड्रिलिंग, पांचवा है बोरिंग, रीमिंग, इसके बाद में हो गया आपका थ्रेडिंग, इसके बाद में आपका आ जाएगा सरफेस फिनिश।
ठीक है। तो इन तरह के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हमको सुनने को मिलेगा। इन सारे टर्मिनोलॉजी को विस्तृत रूप से हम लोग आगे की क्लास में जैसा जैसा आता जाएगा वैसा वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते समय एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए पहले चैप्टर में यही है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में जो है वो है व्यवसाय की सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। पहले चैप्टर का नाम क्या है, व्यवसाय की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। ये चैप्टर नंबर 2 है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। व्यवसायिक सुरक्षा मतलब आप जिस ट्रेड से कर रहे हैं या जिस ट्रेड से आप कोई भी वर्कशॉप में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर उस व्यवसाय की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये सुरक्षा 3 तरह से होता है। ये सुरक्षा 3 तरह से होता है। एक होता है प्राथमिक सुरक्षा, एक होता है प्राथमिक सुरक्षा, दूसरा होता है स्वयं की सुरक्षा, तीसरा होता है मशीन की सुरक्षा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है स्वयं की सुरक्षा। अगर आप कोई ट्रेनी जो है, कोई विद्यार्थी है, अगर वो प्रशिक्षण लेने वर्कशॉप में जाता है तो सबसे पहले उसको स्वयं को सुरक्षित करके जाना पड़ेगा। अर्थात अगर आप वर्कशॉप में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मोटे तलवे वाला शूज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, आप ढीला ढाला कपड़ा पहन के किसी जॉब पे परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी मशीन पे काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हाथ में कड़ा या अंगूठी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जिस मशीन के बारे में जानकारी न हो उसको छूना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आती है स्वयं की सुरक्षा में आती है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, स्वयं की सुरक्षा में आती है। अब बात आती है मशीन की सुरक्षा। तो मशीन की सुरक्षा अर्थात जब कोई ट्रेनी किसी वर्कशॉप में जाता है या किसी इंडस्ट्री में जाता है तो वहाँ पर जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले कि इस मशीन पे आपको ऑपरेशन करना है या इस मशीन पे आपको परफॉर्म करना है, तब तक से उस मशीन को न छुएं, पहले इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें। दूसरी बात, मशीन को टच ना करें, हो सकता है कि उसमें करंट आता हो, दुर्घटना हो सकती है। तीसरी बात, जिसके बारे में जानकारी न हो उसको कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि मशीन में किसी तरह का आवाज़ आता है या किसी तरह का डिफॉल्ट होता है तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस 3 तरह का होता है, एक साप्ताहिक होता है, एक जो है आपका 6 मंथ पर होता है, एक 1 ईयर का होता है। तो मेंटेनेंस में मशीन को प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए वहाँ पर उसको हम लोग प्रॉपर ढंग से क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो वहाँ पे ग्रीस होता है, ऑयल होता है, साफ सफाई होता है, इसके माध्यम से मशीन की सुरक्षा करते हैं। प्राथमिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो आपके काम करने के अनुकूल है या नहीं, इसकी ये जो है प्राथमिक सुरक्षा में आता है। अर्थात वहाँ पर इको फ्रेंडली है या नहीं, या काम करने का माहौल है या नहीं, या वहाँ पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। तीनों सुरक्षा को देख के हम लोग दूसरे चैप्टर में इसकी बात करते हैं। अब आती है तीसरा, इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा। मान लीजिए कि आप कब काम कर रहे हैं और वर्कशॉप में घटना हो जाती है या किसी व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो वहाँ पे तुरंत फास्ट एड के सहायता से वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बैंडेड करते हैं, अगर कट गया है तो वहाँ बैंडेड करते हैं, डिटॉल से साफ करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें प्राथमिक चिकित्सा में कंसिडर की जाती है। तो हम लोग CBT के एग्जाम के लिए अलग से वो पूरा हम लोग उसको तैयार करेंगे, लेकिन आप लोग क्लास को नियमित रूप से यहाँ पर देखते रहिए। अतः हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्लास यानी कि तीसरे चैप्टर के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। अतः सभी विद्यार्थी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।